हेलो। आप देख रहे हैं मेरे पीछे श्री राम जी साक्षात दीवार पर हैं। और इसको वॉल पेंटिंग कहते हैं। हम नॉर्मली पेपर पे भी पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई किया है कि वॉल पर कुछ बनाया जाए। तो बिगिनर्स के लिए बहुत सारी बेसिक चीजें समझने की जरूरी है। जैसे मैं भी बिगिनर्स हूँ और अगर मैं दीवार पर बनाना चाहूँ तो क्या बनाना चाहिए। तो अब देखिए, पेपर पे तो क्या है कि आप एक 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर तक के एरिया A3 A4 से, लेकिन ये मैंने 4.5 फीट हाइट तक की मूर्ति बनाई है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है और ये मूर्ति किस डायरेक्शन में जाएगी। हमेशा हम डिटेलिंग पे काम करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं कि बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, बहुत इधर एक ही एरिया में जैसे चेहरा बनाने लगे तो हम चेहरे में ही पूरा 2 दिन या एक दिन पूरा रख देते हैं और डिटेलिंग करते करते हम बाकी की चीजें मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले बड़ी मूर्ति अगर बनाना है या वॉल पे बनाना है या पेपर में बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एंगल, पर्सपेक्टिव्स और कुछ डायरेक्शंस, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, श्री राम जी की मूर्ति का चेहरा आप देख रहे हैं ऐसा है, ठीक है, इस तरह से, राइट। और जो मुकुट है वो थोड़ा टिल्टेड है, आप देखिए ध्यान से, राइट। अब मैंने अभी अगर इस पेंसिल की हाइट देखिए, एक, और ये चेहरे का यहां तक का ये एक सेम है, ठीक है। अब देखिए ये एक पॉइंट हो गया, ये देखिए ये रेड पॉइंट तक, ये रेड पॉइंट से रेड पॉइंट एक, फिर आप देखिए दो, और ये तीन, और ये तीन हो गया बेस। यहां पर अभी आप देखेंगे ये बेस पूरा क्लियर है। और ये बेस का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। किस तरफ डायरेक्शन है, जिस तरफ श्री राम जी का चेहरे और आंख का जो पॉइंट आ रहा है उस तरफ है। तो अब मेरे लिए देखने, अगर मैं देखूं तो ये मैं ऐसे देखूं तो ये मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये मेरा जो चीज है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, क्योंकि पैर उन्होंने ऊपर रखा है। ये पग रखी जूतियां हैं जिनके इसके ऊपर ये जो टेबल है वो ऊपर है, ये पैर नीचे है। तो ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप ये आंख का देखेंगे, ध्यान से एंड करेंगे, तो ये कहां आई, एग्जैक्ट ये पॉइंट पे आ रहा है। देखिए आप, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये देखिए आया, एंड देखिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है बिगिनर्स के लिए। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये भी, अगर आप इसको भी अगर आप गिनेंगे तो ये एक और ये दो। अच्छा, इन सब को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, आपको अगर डायरेक्टली पेंट से करना है तो आप पेंट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेंसिल से करना है तो HB 4HB पेंसिल इस्तेमाल कीजिए। आप आउटलाइन बनाइए, आउटलाइन बनाइए, बनाकर आप एंड कीजिए, और उसके बाद में आप नॉर्मल इसको क्या कीजिए, डिटेलिंग में काम कर दीजिए। फिर उसके बाद में एक बार और डिटेलिंग कीजिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप में कीजिए, एक साथ शुरू कर मत कीजिए, थोड़ा घूम कर आइए फिर काम कीजिए। वॉल पेंटिंग में पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है। और कलर्स अगर आप देखेंगे तो एक बहुत नॉर्मल चीज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारा पैलेट चाहिए। ये एक ढक्कन है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये शायद हम इसमें कुछ नमक या कुछ रखते हैं, तो वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। ये देखो, ये प्लेट है खाने की, ये चाय पीने वाला कप है, राइट। और ये भी एक प्लेट है। आप यहाँ का अगर नज़ारा देखेंगे तो ये है, ये ब्रश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर का ब्रश है, ये 10 नंबर का ब्रश है, राइट। और 1 नंबर का ब्रश है, और अगर आप देखेंगे तो ये 6 नंबर का ब्रश है। तो ऐसे कुछ ब्रश आपको लेने हैं, फ्लैट ब्रश लेना जरूरी है। तो मैं आपको जस्ट एक बार बताता हूँ कि पेंटिंग कैसे करते हैं। स्केचिंग का तो आपको पता बता दिया मैंने। सबसे पहले पेंटिंग कैसे करते हैं, हमेशा बेस कलर बनाइए, कि जो नीचे कलर क्या होगा वो बेस कलर आप बनाइए। तो जैसे कि अभी बहुत कुछ तो रहा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे अभी ये श्री राम जी के पीछे का जो एक अलग जो पीछे का ऑरा है वो बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बेस कलर बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये बेस कलर मैंने यहां पर बना दिया। तो आप, हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, तो देखिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपका ब्रश के अंदर पानी जो है वो लेवल रहे, अदरवाइज वो पानी नीचे आ जाएगा, राइट, सीधा नीचे ड्रॉप होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि आप सीधे दीवार पे काम कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपका हाथ किस तरह से जा रहा है और आप किस तरह से इसको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं मेरे लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूं, राइट, सो दैट आप दिखे कि किस तरह से, या फिर मैं ऐसा, राइट। तो
तो ये देखिए, ये बेस है, राइट। इस बेस को आप थोड़ा सा वाटर एक्रिलिक पेंट है, आप मैं बता दूं पेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, एक्रिलिक पेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल पेंट में आपको इतना कंफर्टेबल नहीं है, एक्रिलिक पेंट आजकल मिलते हैं, ये 20 रुपीज तक मार्केट में मिल जाएगा, कुछ 80 रुपीज में ये बड़ा डब्बा मिल जाएगा। मैंने येलो का लिया क्योंकि येलो बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल हो रहा है। सो देखिए, ठीक है ना। अब ये बेस बन गया। अब बोलोगे अब क्या करना है, तो मैं तुरंत इसको थोड़ा सा पानी में किया, जस्ट आपको जानकारी के लिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उतना नहीं फ्लो होगा। लेकिन देखिए, ये मैं अभी येलो कलर का उसके ऊपर एक जस्ट फाइन कोटिंग कर रहा हूं। आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। ये देखिए, मैं जस्ट एक आपके सामने लाइव डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब मुझे थोड़ा सा इनका ऑरा भी ये करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको पानी में मिलाया, और ये वाइट बेस है, करेक्ट है। आपके हाथ बहुत फाइन चलने चाहिए, एकदम कंट्रोल में। उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जो है वो उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आप तो प्रैक्टिस आपकी ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये हम ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आपको जस्ट एक जानकारी के लिए दिया। देखो, 3 कलर का लेयर हो गया। अब इसको मैं जब फिनिशिंग करूंगा तो उसमें एक 3D इफेक्ट आएगा, राइट। और इस तरह से ये श्री राम जी आपके सामने हैं। ये माला अगर आप देखेंगे, इसको भी उठावदार बनाया है, ये प्रपोर्शन में है। ये देखिए, ये कहां पे जा रहा है, यहां पर। इसका प्रपोर्शन ये चेहरे से सीधा मिल रहा है, इसका प्रपोर्शन ये वाले पॉइंट से मिल रहा है, यानी कि हमारा फॉल और ये बरोबर यहां से सीधा मैच हो रहा है। तो आप घर में कोशिश कीजिए, दीवारें रंग दीजिए, और बहुत बढ़िया तरीके से अपने कला को उभारिए। मेरे ख्याल से ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि हैंसफोर्थ मुझे कुछ दीवारों में अगर कुछ ड्रॉ करना है तो मैं जरूर सेकेंड टाइम सोचूंगा कि क्यों ना मैं खुद का ड्रॉ करूं, डिजाइन करूं। सब कुछ अवेलेबल है, बस आपका अवेलेबिलिटी और दिमाग इस्तेमाल करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।